तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में गुरुवार को बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पहुंचे। उनके आगमन के बाद तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल ने कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया। उसके बाद हवन कार्यक्रम के साथ मारवाड़ी कॉलेज के महिला विंग के नए भवन का लोकार्पण किया। तत्पश्चात स्वास्थ्य केंद्र में योग और फिजियोथेरेपी सेंटर के नए भवन का शिलान्यास, 4 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित खेलो इंडिया के अंतर्गत तैयार इंडो मल्टीपर्पज स्टेडियम का उद्घाटन किया। कुलाधिपति ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय के कई मुद्दों पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने बिहार को खेल में बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी पहल बताया है। इस मौके पर भागलपुर के वरीय पदाधिकारी सहित कई राजनीतिक दल के लोग और विश्वविद्यालय कर्मी, प्रोफेसर समेत दर्जनों की संख्या में लोगों की मौजूदगी थी। ओम प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। तो फिर राज्यपाल महोदय भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ के आधार आइए ये भी मीडिया के सम्मानित बंधुओं से सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते महामहिम कुलाधिपति करते खेलो इंडिया का ये मोमेंटो है और विश्वविद्यालय नित नई संपत्तियों की ओर अग्रसर है। आए मंजूषा पेंटिंग से सम्मानित करते हुए औषधीय पादप से सम्मान करते हुए सम्मानित करते हुए औषधीय पादप से सम्मान कर प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर जी, आयोजन समिति की ओर से माननीय कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल मोमेंटो कृपया मंच पर आ जाएं। माननीय कुलपति महोदय को हो गया जी सर। रिमोट सही पे थोड़ा जाएंगे फोटो के लिए वहाँ के अपने खेल मंत्री जो होते हैं इनको एक पूरा दायित्व दिया गया है और इसको नाम दिया गया है खेलो इंडिया। केवल खेलो दिल्ली नहीं, खेलो विभाग नहीं, खेलो विश्वविद्यालय नहीं, पूरा देश खेलेगा, ऐसी एक इच्छा लेकर प्रधानमंत्री जी ने अपनी सोच को वास्तव में लाने का प्रयास शुरू कर दिया है और उसी को आज हम उसके फल सब जगह देख रहे हैं। विश्वविद्यालय के स्तर पर ऐसी साधन सुविधाओं खेल के लिए निर्माण करना प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्राथमिकता रखी है और ऐसी प्राथमिकता लेकर सभी विश्वविद्यालयों को यूजीसी के मार्फत और खेलो इंडिया के मार्फत निर्देश दिए गए हैं कि आपको आपके परिसर में खेल के लिए कुछ न कुछ सुविधा निर्माण करने की आवश्यकता है, जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ जो प्रोजेक्ट अभी आज हम सबने
अपने इन खिलाड़ियों के लिए समर्पित कर दिया है, वो बहुत ही सुंदर परिसर है। वहां सब प्रकार की सुविधाएं हैं। अगर कोई भी वहां जाता है और उसके मन में खेल के प्रति कुछ इतनी खास विशेष आस्था नहीं है, फिर भी वो उस सुविधाओं को देखकर कहेगा कि अरे मुझे खेलना है। यहाँ का जिम जो है वो भी यहाँ उत्कृष्ट है। मैंने पूरे परिसर को देखा और ऐसे ही जिम में जाकर भी मुझे भी इच्छा हो गई कि इसमें मैंने भी कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मैंने वहां एक जिम के एपरेटस पर बैठा और पुलअप्स करने का प्रयास किया। इसको मल्टीपर्पज हॉल कहा गया है, लेकिन यहां इसका ज्यादा उपयोग खेल के लिए होना चाहिए। विश्वविद्यालय में और कोई अन्य सभागृह हो सकते हैं अन्य उनके कामकाज के लिए, परंतु इस कार्यक्रम को, इस हॉल को, जिसका नाम भी बताया हमारे कुलपति जी ने, तिलका मांझी सभागृह, तो इसको भी उन्होंने खेल के लिए ज्यादा उपयोग करने की आवश्यकता है। के साथ साथ बड़ी रकम का भी धनोपार्जन किया है। जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में खेल प्राचीन काल से ही से लेकर आधुनिक काल तक विभिन्न बिहार राज्य खेल परिषद, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन किया गया है और राजगीर में खेल अकादमी, खेल परिसर के अलावे करीब 24 तरह की इंडोर और आउटडोर खेलों की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। चोटिल खिलाड़ियों के लिए वहां अलग से अस्पताल का भी निर्माण किया गया है। राजगीर में ही बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। कुछ ही दिन पूर्व माननीय कुलाधिपति के आदेश से पूर्व IAS अधिकारी श्री सिन्हा को इस विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत भागलपुर महानगर दक्षिण प्रांत ग्राहक प्रबोधन का कार्यक्रम टाउन हॉल में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति बिहार राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर एवं विशिष्ट अतिथि महापौर वसुंधरा लाल, राष्ट्रीय सचिव अरुण देशपांडे, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत क्षेत्र संगठन मंत्री प्रोफेसर उमेश प्रसाद, जिला के जिलाध्यक्ष सुदर्शन कुमार एवं अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन किया। मंच संचालन एवं विषय प्रवेश क्रीड़ा भारती दक्षिण बिहार प्रांत के मातृशक्ति प्रमुख श्वेता सुमन ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुदर्शन द्वारा रचित पुस्तक प्रबंधन निपुणता, सिद्धांत, प्रक्रिया और अभ्यास का विमोचन किया गया। ग्राहक प्रबंधन कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल ने ग्राहक को साक्षर करना एवं जागरूक करने पर विशेष जोर देते हुए अच्छे मानव बनने की प्रेरणा दी एवं ग्राहक जागरण की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर प्रांत सचिव ओम प्रकाश ने कार्य विस्तार और स्थिति के बारे में चर्चा की। वहीं राष्ट्रीय सचिव अरुण देशपांडे ने संवाद, समन्वय, ग्राहक कल्याणम पर जोर दिया। साथ ही साथ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खरीदारी पर आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट किया। यानी हमको कितनी जरूरत है किसी चीज की, इसका संयम हमारी संस्कृति ने हमको सिखाया है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमको सिखाया है। हमारे साहित्य ने हजारों वर्षों से जो आए हैं उन्होंने बताया कि आपको जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है, उतना ही उपभोग ले लीजिए। बाकी सब व्यर्थ है, अनावश्यक है। ऐसे हम पर सब किस ऊपर संस्कार हो रहे हैं और इसी बीच ये उपभोक्तावाद आता है जो पश्चिमी देशों से आया हुआ है कि हर आदमी को ऐसा कि वो कुछ ना कुछ खरीदने के लिए उसको बाध्य करना, उसको जरूरत है या नहीं इसकी बिना सोच के, और इस बहकावे में हम आ जाते हैं और खरीद लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें हमारे घर में हम खरीद कर लाई हुई चीजें पड़ी हुई होती हैं, बाद में हम देखते भी नहीं, लेकिन उसका विज्ञापन इतना अच्छा आया है, उन्होंने इस पर करोड़ों रुपए खर्चे किए हैं और वो करोड़ों रुपए आप और हमारे जेब से वो निकाल कर लेते हैं। सर्वोपरि है, ग्राहक जब संतुष्ट होंगे तभी आपका कोई भी
व्यवसाय हो या चाहे कोई भी प्रतिष्ठान हो वो चलेगा। ग्राहक की संतुष्टि सर्वोपरि है और परिमित है। ग्राहक को संतुष्ट करना हमारा काम है। ग्राहक को संतुष्ट करने से ऐसा मतलब नहीं है कि हम उस पर कोई एहसान कर रहे हैं। वो जब अपनी सेवा का मौका हमें देते हैं तो वो हम पर एहसान कर रहे हैं कि उन्होंने सेवा का मौका हमको दिया। इस तरह से जब कोई एक संतुष्ट ग्राहक होता है तो वो एक चलता फिरता बहुत ही प्रभावशाली विज्ञापन बन जाता है, जो किसी भी महंगे विज्ञापन से श्रेष्ठ है। लव मैरिज शादी कर साथ निभाने की कस्में खाई, वही शादी के 12 साल बाद मामला पहुंचा महिला थाने। दरअसल पीड़ित महिला दिल्ली निवासी पायल देवी ने बताया, हमारी शादी जगदीशपुर थाना क्षेत्र के गोनूधाम तधिया निवासी दिलीप राय से हुई थी। 12 साल पहले दिलीप राय दिल्ली में जॉब किया करता था। अब वह भागलपुर एसडीओ का गाड़ी चलाता है और उसका घर के पास के पड़ोसी से टांका भिड़ गया है, जिस कारण मुझ पर गंदा इल्जाम लगाकर भगाना चाहता है, क्योंकि शादी के 12 साल बाद भी मुझे एक भी बच्चे नहीं है। मामले को लेकर कुछ महीने पहले जगदीशपुर थाना में बुलाया गया था, जहां मुझे थानेदार ने नाक रगड़वाकर माफी मंगवाया। उसके बावजूद दिलीप राय हमें साथ नहीं रखना चाहता। आज मैं न्याय की गुहार लगाने भागलपुर महिला थाना पहुंची हूं, जहां से मुझे ये कहकर जाने को बोला गया कि मैडम अभी छुट्टी पर है, 18 तारीख को आना, तुम्हारा केस दर्ज कर लिया जाएगा। मुझे लगता है एसडीओ का ड्राइवर का प्रभाव होने के चलते हमें दर भटकना पड़ रहा है। 2013 में जब से खराब नहीं बने और 2 साल से इलाज करवाने का वो नहीं का घर था, उसमें से ये रह रही है, पक्का का घर बना दिया, अब एक संबंध कर लिया, अब इसको हटाना चाहिए। तो क्या तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है? नहीं, दूसरा लेडीज से चक्कर चल रहा है, इसका बगल की बहुत भाभी है। अच्छा, वही बहाना करता है कि लड़की फ्रॉड है, खराब है। घर में जो बच्चा तुम्हारा जिंदगी बिता दिया 12 साल झोपड़ी घर में रह रहे, कितना वो कर दी मैंने, अरे भगाने के लिए गलत आरोप। दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम आने की संभावना है। इसको लेकर नगर निगम के द्वारा कवायद तेज कर दी गई है। भागलपुर में कई जगह कूड़ा को एकत्रित करने के लिए स्टेशन जोन बनाया गया है, लेकिन मुसहरी घाट के पास जो स्टेशन जोन बनाया गया है, वहां पर पिछले कई महीनों से बिजली में खराबी आने की वजह से कूड़ा का विनिष्टीकरण नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से भारी मात्रा में कूड़ा जमा हो गया है। इतना ही नहीं, मुसहरी घाट के पास जो स्टेशन जोन बनाया गया है वह गंगा नदी से सटा हुआ है, जिसके कारण कूड़ा गंगा नदी में भी प्रवाहित हो रहा है। इसको लेकर नगर निगम सशक्त स्थायी समिति के सदस्य संजय सिन्हा ने नगर निगम प्रशासक पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। संजय सिन्हा ने कह दिया कि नगर निगम का घोर लापरवाही है। नगर निगम की लापरवाही के कारण स्थानीय लोग परेशान हैं। वहीं नगर निगम वार्ड संख्या 50 के पार्षद पंकज गुप्ता ने भी बड़ा आरोप लगाया है। पंकज गुप्ता का कहना है कि हमारे वार्ड में भी कूड़ा स्टेशन जोन बनाया गया है, जो कि घनी आबादी के बीचों बीच है। बनने के पूर्व जब हमने इसकी शिकायत नगर आयुक्त को किया था तो तत्कालीन नगर आयुक्त ने कह दिया कि जमीन नगर निगम का है तो नगर निगम क्यों नहीं यहां पर स्टेशन जोन बनाएगा। अब जब निगम पार्षद का ही नगर निगम प्रशासक नहीं सुनता है तो जनता तो स्वाभाविक है राम भरोसे रहने को। आपको जानकारी होना चाहिए कि भागलपुर शहर जो है स्मार्ट सिटी, और स्मार्ट सिटी का गठन होने के बाद शहर को जितना स्मार्ट होना चाहिए वह दिखाई नहीं पड़ता, और स्मार्ट सिटी का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। आप जाके देखिए मुसहरी घाट के पास जो ट्रांसफर स्टेशन बना है, उसमें आज 2 महीने से बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है और नगर निगम सुस्त पड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में एकमात्र ट्रांसफर स्टेशन है गोवर्धन, जो हमारे वार्ड संख्या 50 में आता है। ये दुर्भाग्य है हमारे वार्ड का कि हमारे यहाँ वार्ड में ट्रांसफर स्टेशन है। दुर्भाग्य इस वजह से है कि बीच घनी आबादी क्षेत्र में ट्रांसफर स्टेशन बना है और लोग वहां दुर्गंध से पीड़ित हैं। बीमारियों का अंबार वार्ड संख्या 50 में अब लग रहा है। मैंने अपने बैठक के एजेंडा में भी इसको लाया है कि वहां से ट्रांसफर स्टेशन को हटा के कहीं और शिफ्ट किया जाए। घनी आबादी क्षेत्र में किसी भी तरह से ट्रांसफर स्टेशन को रखना उचित नहीं है।
जिस समय बन रहा था उस समय आप लोग के द्वारा क्या विरोध किया गया? जी, जिस समय बन रहा था उस समय भी हमने जाके ज्ञापन सौंपा था। उस समय हमारे नगर आयुक्त योगेश सर थे, तो योगेश सर का कहना था ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये नगर निगम की प्रॉपर्टी, यहाँ क्या बनेगा ये नगर निगम डिसाइड करेगा। बेटी के ससुराल समझौता को पहुंचे लड़की वाले तो लड़के के परिवार वालों ने मारकर घायल कर दिया। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के नया टोला निवासी ने घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया गया। मामले को लेकर नवविवाहिता ने बताया कि शादी के 11 दिन बाद ही मुझे छोड़ दिया, जबकि मेरे पिता ने मेरी शादी 25 लाख दहेज देकर जिरोमाइल नया टोला निवासी संतोष कुमार यादव से पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ कराई थी। शादी के बाद लड़का जो मुंबई में रेलवे के ग्रुप डी में है उसका किसी लड़की से अफेयर चल रहा है। इसकी जानकारी होने पर जब मैंने विरोध किया तो लड़का का तेवर धीरे धीरे बदलने लगा। इस दौरान लड़का के भाई व उसके परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, पर अब उन्होंने भी मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया, जिसको लेकर मैं और मेरे परिवार वाले महिला थाना से लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा चुकी हूं, कहीं से न्याय नहीं मिला। वहीं इसी मामले को लेकर मामा व भाई परिजनों के साथ लड़के वालों के यहां समझौते की बात करने गए थे, लेकिन लड़के वालों ने धारदार हथियार से प्रहार किया, जिससे 2 लोग गंभीर घायल हो गए। 11 दिन के बाद हमको पता चला कि मेरे पति किसी के साथ अफेयर में। अच्छा। इस बात पे बोलने पे मेरे माँ बाप ने समझाया, सब कुछ किया। उसके माँ बाप ने भी उस समय सपोर्ट किया। अच्छा। सब ने सर मेरे साथ स्टार्टिंग से प्लान्ड गेम खेला। वो आना नहीं चाहता था, फिर उसको लगा कि अब ये कुछ कर देगी, केस हो जाएगा, तो उसको बोलने लगा कि हम ही गलत हैं, हम ही किसी के साथ अफेयर में हैं। वो एक लड़की के साथ अफेयर में है, उसका नाम हिमांशी, उड़ीसा से है। वो शादी से पहले से अफेयर? हाँ, 2019 से उन लोग का अफेयर था। अच्छा। उसके पापा मम्मी सबको पता था। वो लोग मेरा शादी लालच के लिए, दहेज के लिए वो लोग मेरे से शादी करा दिए उनका, और शादी के बाद लड़का बोल रहा है कि मेरा माँ बाप जबरदस्ती शादी कराया है। शादी कब हुई थी तुम्हारी? 11 मार्च 2024। नाथनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर स्थित साइंस सिटी इंटरप्राइजेज के कैंटीन में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरों ने कैंटीन के दरवाजे में लगे ताले को तोड़कर काउंटर में से करीब 4,500 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। इस घटना के संबंध में दुकान मालिक बेगूसराय निवासी मुरारी साह ने रेल थाना में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि नाथनगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और संसाधनों की सुरक्षा को लेकर 2 आरपीएफ जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। घटनास्थल से चंद कदम की दूरी पर आरपीएफ का बैरक है। उसके बावजूद ऐसी घटना होना सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है।